दोस्तों तो आज मार्केट में दो सेमी आईपीओ ओपन थे, जिसमें से अग्रवाल टफ एंड ग्लास इंडिया आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आईपीओ आज आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसमें आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, और इसके अलावा गणेश इंफ्रा वर्ल्ड आईपीओ, ये आईपीओ कल क्लोज होने वाला है। तो देखेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, कल अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अग्रवाल टफ एंड ग्लास इंडिया आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 28 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 2 दिसंबर को यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 108 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 62.64 करोड़ का है और ये जो आईपीओ है ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ था। ये एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ के अगर फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है और आईपीओ 10 गुना से भी कम सब्सक्राइब हुआ। तो आईपीओ 9.88 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 4.49 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईएस पोर्शन 15.17 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 10.69 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। तो किसी भी पोर्शन में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 10-11 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर एप्लीकेशंस को देखें तो आईपीओ में 18,362 एप्लीकेशंस लगा है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से 11 एप्लीकेशंस हैं, एचएनआईएस की ओर से 1197 एप्लीकेशंस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 17,154 एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 3 दिसंबर है, यानी कि कल के दिन ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 4 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 4 दिसंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 5 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। अग्रवाल टफ एंड ग्लास इंडिया आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो आईपीओ क्लोज होने से पहले इसका प्रीमियम डाउन देखने को मिला। तो पहले प्रीमियम मॉर्निंग में आज जहां 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यानी कि काफ़ी दिनों से इसका प्रीमियम 9 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा था, वो आज आईपीओ क्लोज होने से पहले ही गिरकर 3 रुपये के ऊपर देखने को मिला। और आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 3600 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3.25% के राउंड देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ है गणेश इंफ्रा वर्ल्ड आईपीओ। ये आईपीओ 29 नवंबर को ओपन हुआ है और ये 3 दिसंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 83 है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 98.58 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 23.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो दूसरे दिन भी देखें तो आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 3.51 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो क्यूआईबीएस को इस आईपीओ में 21,37,600 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 74,92,800 शेयर्स के लिए अब तक बिडिंग आ चुकी है। वहीं पर अगर एचएनआईएस पोर्शन को देखें तो आईपीओ 20.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस को आईपीओ में 16,04,800 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 3,31,23,200 शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। तो एचएनआईएस की ओर से भी शानदार डिमांड है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 35.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 37,44,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 13,23,82,400 शेयर्स के लिए बिडिंग लग चुकी है। यानी कि एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से काफ़ी शानदार डिमांड है। और अगर क्यूआईबीएस की ओर से भी देखें तो इनकी ओर से भी एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ओवरऑल आईपीओ में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। अगर इस आईपीओ में लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ में 87,605 एप्लीकेशंस लग चुका है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से 3 एप्लीकेशंस लगे हैं, एचएनआईएस की ओर से 4863 एप्लीकेशंस हैं और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 82,739 एप्लीकेशंस लग चुका है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि वाइड रेंज ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी सिविल, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इसके साथ ही कंपनी रोड, रेलवे, पावर
और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में भी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इस कंपनी के भी बिजनेस को देखें तो कंस्ट्रक्शन के अंदर कंपनी का जो बिजनेस है ये काफ़ी डाइवर्सिफाई देखने को मिल जाता है, यानी कि कंपनी हर तरह के प्रोजेक्ट में इंगेज देखने को मिल जाती है। और गवर्नमेंट का जो मिशन है हर घर जल मिशन, तो कंपनी उसमें भी आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी इंडिया के कई सारे स्टेट्स के अंदर काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा है। और कंपनी के अगर ऑर्डर बुक को भी देखें तो 574 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी का ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। तो ऑर्डर बुक भी अच्छा है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का एसेट लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू को भी देखें तो रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 81 करोड़ था, वो फाइनेंशियल 24 में देखें तो 291 करोड़ हो चुका है। और फाइनेंशियल 25 के 5 मंथ में भी देखें तो 212 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 2 करोड़ के करीब देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 5 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 15.5 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट में 3 गुना की जंप देखने को मिल रही है। और फाइनेंशियल 25 के 5 मंथ में भी देखें तो यहाँ पर भी 15 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी का रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 50 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 10 करोड़ के अराउंड कर्ज देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा कर्ज नहीं है, यानी कि ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो टोटल इसमें 14 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 98 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 14 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। अगर एंकर लिस्ट में नाम को भी देखें तो कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट है। और इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 39 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो 60 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। तो प्रीमियम में बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 60 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आईपीओ से 96,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 72% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ में देखें तो कंपनी अच्छी है, कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। आईपीओ में डिमांड भी देखने को मिल रही है, यानी कि आज भी आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है और हर पोर्शन में डिमांड आई है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी शानदार है और प्रीमियम में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ में डिमांड आपको देखने को मिल रही है और आईपीओ भी बढ़िया है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।